हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको ग्लूटेन फ्री बहुत टेस्टी हलवा खिलाने वाली हूँ और उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। पोषक तत्व उसमें बहुत भरे हुए हैं। साथ में आप उसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं और बिना शुगर फ्री भी बना सकते हो, शुगर के साथ भी बना सकते हैं। और मीठा करने के लिए कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कैसे बनाया मैंने। उसमें ऐसा क्या चीज़ ऐसा खास डाला जिससे वो ग्लूटेन फ्री हलवा बना है। और जिनको ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी होती है उनको तो हलवा खाने का बहुत शौक़ होता है। तो किस चीज़ का हलवा ऐसा बना के खाएं जिससे उनकी वही टेस्ट मिले और हलवा की जो क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए और वो खूब हलवा बना बना के खाएं। चलिए अपन इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे बनाना है। और बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा हलवा है। चलिए अपन इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने ये हलवा ख़ास तौर से बसंत पंचमी में भोग के लिए बनाया था। बसंत पंचमी के दिन मेरे हस्बैंड का तिथि से बर्थडे भी रहता है और सरस्वती जी की पूजा भी की जाती है। तो इस हलवे की प्रोसेस में सबसे पहले तो कढ़ाई ली और उसमें 2 चम्मच टेबल स्पून जिसको कहते हैं उससे घी डाला। और जो ये बेसन है मूंग की दाल और चने की दाल से बना। आधी मूंग की दाल, मैंने 1 किलो मूंग की दाल और 1 किलो चने की दाल को मिक्स करके बेसन पिसवाया था, जिससे ये दाल टेस्टी भी है, हैवी भी है नहीं है और साथ में बहुत न्यूट्रिशन से भरा हुआ डाइजेस्टिव रहता है। फिर इसको जो 2 चम्मच टेबल स्पून घी लिया तो उसमें इसको 1 कटोरी भर के डाल दिया इस बेसन को, जो मूंग की दाल और चने की दाल से पिसा हुआ बेसन था ये, और उसको भुनने रख दिया। ये बेसन बनाने की प्रोसेस मेरी नेबर हैं सुनीता वर्मा मैम, उन्होंने बताया था। नहीं तो हम तो चने के दाल का ही बेसन बनाते थे। उनके यहाँ से जब ये इस बेसन से बने हुए व्यंजन आए तो बड़े टेस्टी लगे, तो फिर मैंने भी इसी तरह का बेसन पिसवाया। और ये बहुत ही अच्छा बेसन है, इसको खाने से बिल्कुल हैवी नहीं लगता और बहुत ना ही ऐसा लगता है कि बेसन नहीं है। मूंग की दाल का कोई फ्लेवर नहीं आता और बहुत टेस्टी बनता है। इसको भुनने को रख दिया। और जब हम घी बनाते हैं तो घी जब बन जाता है तो जो उसका मावा होता है वो मैं संभाल के रखती हूँ। मैं क्योंकि घी मलाई फ्रीजर में रखती हूँ तो ये सब चीज़ें कोई ख़राब नहीं होती ना कड़वाती। तो जो वो मावा जैसा था वो कुरकुरा ड्राई था, तो उसको इमामदस्ते में डाल के खूब चिकना कूट लिया। कूटने से वो एकदम चिकना बन गया। फिर यहाँ बेसन भुन ही रहा था, जब बेसन अच्छा गुलाबी गुलाबी सा भुन गया तो उसमें ये जो कुटा हुआ है इसको डाल दिया। मैं जब भी मलाई का घी बनाती हूँ तो उसका कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती। मलाई को एक तो फ्रीज़र में रखते हैं और फिर जब बना लेते तो जो उसकी दूध निकलता है, बटर निकलने के बाद उस दूध को भी जमा देते तो दही का काम करता है और वो दही बड़ी टेस्टी होती है। कड़ी भी उसकी बहुत अच्छी लगती है। और जो ये जला हुआ मावा, जला नहीं कहेंगे, पिंक पिंक सा रहता है, ये भी बचा के रखते हैं। आप किसी भी चीज़ में इसको डालिए, इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसको कूट के हलवा में तो डालते डालते इसके अलावा बाटी में और भी कई चीज़ों में इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसको इसमें डाल के मिक्स किया और मिक्स करके भी थोड़ी देर इसको और भून लिया। और जब तक ये भून रहा था तो एक बाउल में या तपेली, मैंने तो बाउल में ही पानी रख दिया था गर्म करने को। हलवा में हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए। गर्म पानी डालने से इसमें एक अच्छा सा वो आता है। पानी डालने के पहले ये जो जैगरी पाउडर होता है ये मैंने इसमें डाला। ये जैगरी पाउडर आजकल मार्केट में बहुत मिलता है, हमने तो डी मार्ट से लिया था, डाला। अच्छा मीठा खाने के लिए इसमें जितना जैगरी पाउडर ये वाला जो होता है ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो जितना आपने बेसन लिया उतना ही डालना चाहिए। पर हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो हमने थोड़ा सा जैसे 1-1.5 कटोरी करीब रहा होगा 1 कटोरी बेसन, तो 1 कटोरी से कम जैगरी पाउडर डाला और ये खौलता हुआ पानी डाला। इसको लगातार फिर चलाते रहे। इसलिए लगातार चलाना चाहिए कि इसमें गठान ना पड़े और एक जगह गुठली गुठली सी ना हो जाए। तो लगातार चलाइए और जब ये गाढ़ा गाढ़ा सा होने लग जाए, और एक बॉयल आने के बाद गाढ़ा गाढ़ा होने लग जाए, तब तक लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये एक एक जगह गुठली हो जाती। फिर मुझे प्रसाद चढ़ाना था इसलिए पंच मेवा डाला था। मैंने 5 मेवे डाले, किशमिश, बादाम कतरन और ये मगज काजू तोड़ के और पिस्ता की कतरन, ये सब मिक्स किया और मिक्स करके इसको फिर मिला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें एक हलवा में लास्ट में अगर आप कम घी का बनाते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा घी ज़रूर डालना चाहिए। तो मैंने 2 चम्मच तो पहले घी डाले थे, टेबल स्पून, वो भी थोड़े, मैंने पूरा भर के चम्मच नहीं था, ऐसे आधा टेबल स्पून फिर से घी मिक्स किया और इस पूरे को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया लगातार।
और जब तक चलाना चाहिए जब तक ये जो हलवे का मिक्सचर है वो कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए। तो थोड़ी देर तेज, इस समय आंच भी तेज कर लेनी चाहिए और लगातार चलाना चाहिए, तो फटाफट ये मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने लग जाता है। तो लगातार चलाए तो फिर ये मिक्सचर जैसे ही कढ़ाई को छोड़ने लगता है गैस को बंद कर देना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कढ़ाई से अब अलग हो गया है। आंच तेज होने के कारण नीचे थोड़ा सा लग रहा है, पर हलवा एकदम अलग हो गया है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि चिपचिपा रह गया है। फिर ये इस तरह से हलवा ये तैयार हो गया। ये चूँकि मैंने भोग के लिए बनाया था तो पहले भगवान जी के भोग के लिए और सरस्वती जी का भोग अलग अलग निकाल के रख लिया। भगवान जी का भोग तो लगाते ही साथ में इनका तिथि से बर्थडे होने के कारण हम उसके लिए भोग के लिए अलग से हलवा निकाले और सरस्वती जी के लिए अलग से निकाले। फिर सरस्वती जी को अच्छे से स्नान कराया जल से और उनको उनकी जगह पे स्थापित करके हल्दी चावल सिंदूर से टीका चंदन वगैरह करके फिर सरस्वती जी को अलग से भोग लगाया और सब भगवान को अलग से भोग लगाया, क्योंकि इनकी जन्मदिन की तिथि बसंत पंचमी है। इससे से पूजा पाठ संपन्न की। ये हलवा जो मैंने बनाया था इसको मैंने जैगरी पाउडर डाल के बनाया था। आप इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं। शुगर फ्री बनाने के लिए आप इसमें खूब सारी किशमिश डाल दीजिए, छोटी छोटी काट के अंजीर डाल दीजिए ड्राई फ्रूट की जगह, और खारक का एक पाउडर आता है बाज़ार में, आप वो डाल दीजिए तो एकदम बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे मीठा हलवा लगता है और वो शुगर फ्री रहता है। मेरे हस्बैंड को हलवा खाने का बहुत शौक़ है, तो मैं इसी तरह से उनका शुगर फ्री हलवा बनाती हूँ। आप भी बनाइएगा और आपको लगेगा कि बहुत टेस्टी है। अभी मैंने आपको हलवा बनाने की जो रेसिपी बताई वो कैसी लगी बताइएगा। सच बताइएगा, बहुत टेस्टी रेसिपी है ना। आप बना के देखिएगा और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। और जिनको ग्लूटेन से एलर्जी और हलवा खाने की क्रेविंग होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहुत मेहनत भी नहीं है, बहुत सारा घी भी नहीं लगता है। बहुत कम घी में मैंने 3 कटोरी हलवा बन गया था, तो अच्छा काफ़ी था। 3 बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी कटोरी थी मेरी, तो बड़ा टेस्टी हलवा था और कम एफर्ट और कम चीज़ समाज में टेस्टी ग्लूटेन फ्री हलवा बन जाता है। और इसको आप शुगर फ्री भी बना सकते हैं और शुगर के साथ भी खा सकते हैं, और शुगर फ्री भी नहीं शुगर के साथ भी नहीं, आप इसको जैगरी पाउडर डाल के भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसको बनाइए ज़रूर। और मैं भी वीडियो का एंड करती हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ अनुभव ऐसा भी मिलता है कि मुझे और क्या सुधारना है, क्या अच्छा करना है, इसलिए मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं उसको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे। फिर मुलाकात होगी।